हेलो एवरीवन, नाउ योर करंट चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर पे हम फोकस कर रहे हैं। हमारा जो करंट चैप्टर चल रहा है चेंजेस अराउंड अस, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो बातों को देख लिया है, तो उनको देखने से पहले हम यहाँ पर आज जो देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक बार बताया था आपको। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या है? जहाँ पे हमें क्या हो, न्यू सब्सटेंस प्रोवाइड हो जा रहे हैं। और केमिकल, सॉरी यहाँ पर हो गया फिजिकल चेंज, जहाँ पे हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है। और केमिकल चेंज में हमें न्यू सब्सटेंस मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल एक बताया था कागज़ का, कि कागज़ को हम ले रहे हैं, जब हम पेपर को ले रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कागज़ कट करने के बाद इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो उसकी फिजिकल स्टेट में किसी भी तरह का कोई चेंजेस आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसकी जो भी सब्सटेंस है उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाता है, और वो अपने जो ओरिजिन जिससे हुआ था उसका, जिस सब्सटेंस से, वो उससे उसकी जो क्वालिटी है वो भी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिजिकल चेंजेस में हमें न्यू सब्सटेंस नहीं प्रोवाइड होता है, बट केमिकल चेंजेस में हमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और वो जिससे उसकी ओरिजिन हुई है, यानी जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है, निर्माण हुआ है, उससे वो भिन्न होता है, ठीक है। उसका मास भी भिन्न हो सकता है, सब कुछ भिन्न हो सकता है, उसका बिहेवियर भी भिन्न हो सकता है, ठीक है। तो जैसे दूध और दही के बारे में हम लोगों ने देखा था, दूध दही क्या होता है, दही खट्टा होता है, ठीक है। और तो यहाँ पर अब हमारा जो चैप्टर है उसमें हम लोग फोकस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली सम पॉइंट्स विच आर, सबसे पहले फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के जो आपके बुक के अकॉर्डिंग जो डिफरेंसेस एक दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैंने बात की है न्यू सब्सटेंसेस की, जो कि फिजिकल चेंज में आपके नहीं होते हैं, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस होते हैं। और द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस रिमेन द सेम, और यहाँ पे फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी एकदम सेम ही होती है, बट इन सेकेंड केस केमिकल चेंजेस, हेयर यू कैन सी केमिकल चेंजेस आर डिफरेंट बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी आर चेंज। नेक्स्ट वन, इट इज मोस्टली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस आर मोस्टली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज क्या है, यानी जो भौतिक परिवर्तन जिन सब्सटेंसेस में होता है वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी वो दोबारा उस पोजीशन में लौट सकते हैं। जैसा आपकी बुक में स्टार्टिंग में बताया गया था क्या, कि जो बैलून का एग्जांपल दिया गया था, बैलून को जब हम उसमें हवा फिल करते हैं तो बैलून क्या होता है, फूल जाता है, यानी उसकी फिजिकल स्टेट में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, कोई उसमें नया सब्सटेंस तो हमें नहीं दिख रहा, बस क्या है, हमने बैलून में हवा फिल की, बैलून फूल गया। बट जब हम हवा को रिमूव कर देते हैं, एयर को, तो क्या होता है, एयर निकल गई, बैलून फिर से अपनी सेम पोजीशन में आ जाता है, तो वो रिवर्सिबल है। और इरिवर्सिबल जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जहाँ पे अगर ऐसा चेंजेस हो गया एक बार, तो ये परमानेंट हो जाता है, ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट चेंजेस है। Which changes are permanent in any substance, we call it chemical change। यानी ऐसा चेंजेस जहाँ पे केमिकल में, सॉरी सब्सटेंसेस में क्या होता है, ऐसा चेंज हो जाए कि वो एकदम डिफर करे अपने ओरिजिन से, तो वो आपका क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए गए हैं, जैसे दीज आर सम चेंजेस विच आर फिजिकल बट इरिवर्सिबल एग्जाम्पल। यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस बताए गए हैं जो आपके यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पर बताइए कि कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो फिजिकल चेंज तो हैं बट वो इरिवर्सिबल है, यानी वो दोबारा नहीं लौट सकते। जैसे इसमें बताया गया है, पहला है प्लकिंग ऑफ लीव्स, यानी जब आप पत्तियों को तोड़ देते हैं ट्री से तो क्या होता है, तो क्या आप जाकर भी पत्ती को जोड़ सकते हैं, ट्री से नहीं जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि लेकिन उसमें हमें क्या है, जब हमने पेड़ से पत्ती को रिमूव किया तो क्या उसमें हमें नया सब्सटेंस प्रोवाइड हुआ, नहीं प्रोवाइड हुआ ना। लेकिन जब पत्ती सूख जाएगी, यानी वो ग्रीन कलर से वाइट कलर या ब्राउन कलर या रेड कलर जिसमें भी कन्वर्ट हो रही है, तो जब कलर उसका चेंज हो रहा है तो वो केमिकल चेंज है। लेकिन जब पत्ती को हम रिमूव कर रहे हैं ट्री से, लीव्स को, तो देन वी कैन शुड कॉल इट फिजिकल चेंज, ओके। नेक्स्ट वन इज टेयरिंग ऑफ पेपर, यानी जब हम पेपर को फाड़ देते हैं, काट देते हैं,
जैसे मैं पेपर को अगर फाड़ दूँ तो क्या होगा, फाड़ने के बाद हमें न्यू सब्सटेंस तो नहीं मिल रहा है, पेपर तो पेपर है, चाहे मैं उसको फाड़ूँ, चाहे मोड़ूँ, चाहे जो करूँ, चाहे को मेच दूँ ऐसे ऐसे करके, अभी क्या होगा, जैसे ये पेपर है, पेपर को मैं अगर ऐसे 2 पार्ट में फाड़ दे रहा हूँ, तो क्या यहाँ पर कोई चेंज, हमें कैसा चेंज दिख रहा है, ये क्या है, कोई नया सब्सटेंस हमें मिला नहीं, मिला ना, ये पेपर ही है, फाड़ने के बाद भी पेपर ही है, ठीक है। तो इसकी फिजिकल स्टेट में किसी भी तरह का कोई चेंजेस हमें दिखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट वन इज ब्रेकिंग ऑफ ग्लास यानी जो शीशे की बात की जा रही है। अगर हम शीशे को क्या करते हैं, आप देखते हो कि आपके घरों में अगर शीशे लगे हैं, गाड़ी के शीशे हैं या जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, उस शीशे को अगर हम गिरा देते हैं या एक्सीडेंटली दे ब्रेक एनी केस, तो क्या होता है, जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं प्रोवाइड होते हैं, ग्लास तो ग्लास ही रहेगा फिर भी, तो वो भी क्या है, एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें क्या है, फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल होगा वो वहाँ पे, लेकिन वो दोबारा इरिवर्सिबल है, ठीक है। यहाँ पे हमने इरिवर्सिबल एग्जाम्पल्स को आपकी बुक में समझा। नेक्स्ट है कि हमारे चैप्टर में कुछ लेटेस्ट डिवाइस के क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आर स्लो और फास्ट। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन से चीज़ें जो हैं स्लो होगी, फास्ट होगी। चेंज इन योर साइज यानी जो आपकी साइज़ है उसमें चेंज हो रहा है, यानी आप अभी छोटे हैं, धीरे धीरे आप बढ़ेंगे, आपको बढ़ने में यानी आपकी लंबाई आपके पापा या मम्मी तक पहुंचने में आपको 5-6 साल का और लगेगा, कम से कम आप जब 18 के हो जाएंगे तब आपकी जो लंबाई है वो एकदम प्रॉपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक स्लो चेंज है। फिर नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ है सॉफ्ट बबल, यानी जो साबुन के बुलबुले होते हैं जब वो फूटते हैं तो क्या होता है, वो एक फास्ट चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ पिक्चर ऑन टीवी, ऐसा मूवमेंट जो आप टीवी में देख पा रहे हो क्या, वो भी फास्ट चेंजेस है, क्योंकि टीवी में कोई मूवमेंट अगर आप देख रहे हैं तो वो फास्ट चेंजेस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन योर बॉडी, जो फूड का डाइजेशन होता है वो हमारा क्या है, क्योंकि फूड डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, तुरंत नहीं हो जाता है, तो वो आपका उसको हम स्लो कह सकते हैं, क्योंकि वो 5-6 घंटे का टाइम लेता है, ठीक है। तो स्लो चेंजेस है, लेकिन बहुत स्लो नहीं है, 5-6 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स यानी जो चट्टानें टूटती हैं उनके टूटने से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी आपका स्लो चेंज है, इसमें बहुत समय लगते हैं, 1000 ईयर्स लग जाते हैं, ओके। तो नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, डिफरेंट आप कर लेंगे, आपने प्रीवियस वीडियो में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को देखा है। नेक्स्ट है आपका नेम एनी 3 चेंजेस विच मे बी डिजायरेबल और 1% बट अनडिजायरेबल और अदर, इसको भी आप कर लेंगे, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ वी फोल्ड ए पेपर टू फॉर्म an aeroplane we can open it again, but if we cut out an aeroplane from a paper we can't join it back again. Why? यहाँ पे पेपर की बात की गई है कि पेपर को जो हम कट कर दे रहे हैं, एरोप्लेन हमने उससे बनाया और फिर हमने उसको कट कर दिया, तो क्या वो फिर से हम उसको उस कंडीशन में ला सकते, नहीं ला सकते, क्यों, क्योंकि ये इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, क्योंकि पेपर को हम जब कट कर दे रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे क्या वो फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है, बट वो इरिवर्सिबल है, ऐसा फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन चेंजेस, यानी हीट उष्मा का क्या इफेक्ट होता है चेंजेस पे, यानी कोई चेंज अगर हो रहा है उसको हम गर्माहट दे रहे हैं तो उसमें क्या चेंज होगा, चेंज इन साइज ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग, यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उसकी साइज में या शेप में कोई चेंज हो रहा है तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आपकी बुक में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ऑन हीटिंग सब्सटेंसेस इंक्रीज इन साइज, यानी जब हम सब्सटेंसेस यानी पदार्थों को हीट करते हैं तो क्या होता है, वो इंक्रीज करते हैं साइज में वो इंक्रीज यानी बढ़ते हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड एक्सपेंशन, तो इस तरह के चेंज को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं, यानी फैलाव हो रहा है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, जब हम किसी को हीट कर रहे हैं तो बढ़ रहा है। जैसे
कोई आप ऐसा चीज़ हीट करें जो आप देखें अपने अराउंड, जब आप उसको हीट करें तो वो फैलने लगे, ठीक है, उसमें फैलाव हो गया। नेक्स्ट है एंड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव एक्सपेंडेड, एक्सपेंशन कैन टेक प्लेस इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो एक्सपेंशन है यानी जो फैलाव हो रहा है वो हमारे तीनों स्टेट में देखने को मिलता है, इन सॉलिड, लिक्विड, गैस दोनों में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिमिलरली ऑन कूलिंग द साइज ऑफ मटीरियल्स डिक्रीजेज। और जब हम चीज़ों को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या होता है उनमें सिकुड़न होती है, वो सिमट जाती है। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में क्या होता है, आपका जो दरवाज़ा है या कुछ ऐसे हैं, ये ठंडी के दिन होता है, जब ठंड का समय होता है, या अभी जैसे बारिश चल रही है ना, आपके घर में नमी होगी, तो जो दरवाजे होंगे आपके घरों के वो थोड़ा फंसने लगे होंगे। क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, फैलाव हो गया है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो आपके उनमें जो फैलाव हो रहा है वो, क्योंकि जो हीटिंग के थ्रू जो हम देख सकते हैं, क्योंकि जो लकड़ी जब होती है, जब वो गीली हो जाती है तो फैल जाती है। लेकिन जैसे हम आयरन, लोहे को देखें या गेट वेट होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जब हम लोहे को हीट कर देते हैं तो फैल जाता है, और ठंडियों में क्या होता है वो सिकुड़ जाता है। क्यों? ऐसा आपने देखा होगा जब आप रेलवे लाइन पे जाते होंगे, तो जो रेलवे की लाइन होती है जहाँ पे 2 पटरी होती हैं, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। जैसे एक पटरी ये है और इसमें यहाँ से एक पटरी अगर और जुड़ी हुई है, तो आप देखेंगे बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। तो गैप इसीलिए दिया जाता है, अगर गैप न दिया जाएगा तो ठंडी के समय और गर्मी के समय क्या होगा, ठंडी के समय ये सिकुड़ता है, और जब गर्मी आएगी तो ये फैलेगा। जब ये फैलेगा तो आपस में मिल जाएगा, तो पटरी टेढ़ी हो जाएगी ना, जिससे ट्रेनें पलट सकती हैं। इसलिए थोड़ा गैप दे दिया जाता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा दे दिया जाता है, क्योंकि उनको बराबर। फिर आपकी बुक में जो बताया गया है कि सिमिलरली ऑन कूलिंग द साइज ऑफ मटीरियल डिक्रीजेज, यानी जब हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो डिक्रीज होते हैं, यानी उनमें क्या होता है, सिकुड़ते हैं वो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 टर्म्स को समझा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। एक एक्सपेंशन है और एक कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सॉलिड में हमें देखना है सबसे पहले, यानी जो ठोस हैं उनमें क्या आप देख पाते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग बट ऑन कूलिंग दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल साइज। जो सॉलिड्स होते हैं जब उनको हम हीट करते हैं तो एक्सपेंड करते हैं, यानी वो फैल जाते हैं, लेकिन जब कूल करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाते हैं। लेकिन सम मोस्ट ज़्यादातर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। तो आपकी बुक में जो आगे बताया गया है, इफ़ यू हीट ए की इट वॉन्ट फिट इनटू द लॉक बट इफ़ यू कूल इट विल अगेन फिट। यानी जो अगर की है यानी चाबी है, चाबी जैसे चाबी होती है ऐसे मान लो मैंने एक चाबी बनाई और मैंने इसको जब गर्म किया तो क्या होगा, चाबी जब गर्म करेंगे, आपने देखा होगा जो लोहार होते हैं जो, तो वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को, जैसे आपके घर में चीनी हो, हथौड़ी हो, या कोई ऐसा चीज़ जिसका आपको धार चाकू हो, तो क्या करते हैं उसको जिस चीज़ पे रखते हैं, आग के पहले रख देते हैं, जिससे वो खूब हीट हो जाता है, खूब हीट, और फिर उसको पीट के धार दे देते हैं। तो जब हम इसको, अगर हम इस पर आग प्रोवाइड करेंगे, फायर प्रोवाइड करेंगे, क्या होगा, हीट करेंगे इसको, तो ये फैल जाएगा, तो हमारे ये लॉक में फिट नहीं आएगा। लेकिन जब इसको हम फिर से ठंडा कर देंगे तो ये फिर से सिकुड़ जाएगा और ये हमारे लॉक में से फिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जो बताया गया। आयरन टूल्स आर फिटेड इन देयर वुडन हैंडल्स बाय हीटिंग। जो आयरन के हैंडल्स होते हैं कैसे फिट करते हैं, हीट करके, ठीक है। ऑन हीटिंग द टूल्स एक्सटेंड, क्योंकि हीट करने पे जो टूल्स हैं वो एक्सटेंड यानी उनमें फैलाव हो जाता है। द वुडन हैंडल फिक्स easily inside the rim, but on cooling tools contract. This makes the handle fit tightly. Similarly, the metal rims are fitted on wooden wheels or cars after heating them. तो ऐसा सेम जो कार्स की व्हील्स हैं
इन सब के साथ भी हम ऐसा करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपके बुक में जो बताया गया है, इफ़ यू ऑब्जर्व रेलवे ट्रैक्स, जो मैंने भी बताया था ना रेलवे ट्रैक्स वाला, बीच में क्या होता है थोड़ा सा स्पेस दे दिया जाता है, उनकी बात की गई है। ठीक है, यू ऑब्जर्व रेलवे ट्रैक, यू विल फाइंड दैट स्पेस इन बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, तो जो टू लाइन्स होती हैं उनके बीच में आप क्या होता है, आप स्पेस को देख सकते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पर दिस इज डन टू अलाउ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ आयरन रेल्स ड्यूरिंग समर, यानी समर के सीजन में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, और विंटर के सीजन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ पर भी हमने समझा इन लिक्विड में। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ योग विजडम में लिखा हुआ है, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। आपको सर्च आउट करना है कि जो बर्फ है वो वाटर पे क्यों फ्लोट करता है, तैरता क्यों। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी 7 की गई है। जो एक्टिविटी 7 यहाँ पे एक बॉल को लिया गया है और उसको एक बीकर में लेकर क्या किया गया है, हीट किया गया है। यहाँ पे टू ए मेटल बॉल एंड ए मेटल वायर मेक ए loop of the wire in such a way that is just as big as the ball. The ball should be able to just fit inside the ring. Take out the ball and keep it aside. Now hold the ring carefully with a pair of tongues and heat it. Pass the ball through the ring. Now you will find that now the ball easily passes through the ring. What happens to its size on cooling? Does the ball passes through its easily? यानी एक हमने वायर की रिंग बनाई और एक बार उस रिंग को कूल किया, एक बार हीट किया और फिर उसमें से बॉल पास करना चाहा। जब हम कूल करेंगे यानी वो जो रिंग थी वायर की वो पहले बॉल के एकदम साइज़ की बनाएंगे। ठीक है, फिर जब हमने उसको कूल किया तो बॉल उसमें से पास नहीं हो रही है, लेकिन जब हमने उसको हीट किया तो क्या हुआ, वो फैल गया, फिर उसमें बॉल आसानी से पास हो जाएगी। तो ये एग्जांपल है जो आपको बताया गया है। नेक्स्ट है इन लिक्विड, तो हम लोग इन लिक्विड की बात करेंगे कि उनमें क्या चेंज होता है ऑब्जेक्ट में हीटिंग का। ठीक है, लिक्विड परहैप्स यू हैव सीन योर मदर बॉइलिंग मिल्क, आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपकी मम्मी दूध को गर्म करती हैं तो क्या होता है, हीटिंग में क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, फैलने लगता है। वो दूध जब गर्म करते हैं तो गर्म होने के साथ साथ वो उबलने लगता है, उबल के वो क्या होता है, बाहर आने लगता है, तो उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, उसमें फैलाव हो रहा है। ठीक है, इफ द बर्नर इज नॉट टर्न ऑफ द मिल्क स्पॉइल्स आउट ऑफ द कंटेनर, यानी वो कंटेनर के बाहर आ जाएगा मिल्क। ठीक है, on turning off the burner it cools and comes back its previous level, और जब जैसे ही उसको हम ठंडा करते हैं तो फिर से क्या होता है, जैसे ही हम बर्नर को स्लो कर देते हैं तो फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, यानी बहने नहीं पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मर्करी मेटल एक्सटेंड्स टू ए लॉट ऑन हीटिंग, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मर्करी इज यूज इन मेकिंग थर्मोमीटर्स। तो प्यारे बच्चों, जो मर्करी है, मर्करी को हम साइंस में डिनोट करते हैं Hg से। कैसे डिनोट करते हैं, Hg, और इसको हिंदी में पारा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पारा, मर्करी। तो जो मर्करी है उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, थर्मामीटर। थर्मामीटर आप सभी ने देखा होगा ना, डॉक्टर के पास अगर आप गए होंगे तो ऐसे टाइप का होता है, आगे उसमें बल्ब लगी होती है, यहाँ बल्ब में क्या होता है, मर्करी भरा होता है, यहाँ पर ऐसे नंबरिंग होती है कितने से लेकर एक तरफ फ़ारेनहाइट में, एक तरफ डिग्री सेल्सियस में इसमें नंबरिंग होती है। ठीक है, तो जो डिग्री सेल्सियस में नंबरिंग होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और जो फ़ारेनहाइट में होती है वो 94 से 108 तक होती है, यानी 108 तक। तो उसके बीच में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो होता है, उससे हम मेजर करते हैं। क्यों, क्योंकि जो मर्करी है वो हीट पाके क्या करती है, एक्सटेंड करती है, फैलती है। जब हम अपने माउथ के पास यहाँ लगाते हैं, डॉक्टर आपको लगाता है, तो ये जो मर्करी का लेवल है ये फैलने लगता है, और जैसे जैसे फैलता जाता है आपका जितना टेम्परेचर होगा वहाँ पे आके ये रुक जाएगा। मान लीजिए 104 डिग्री पे रुक गया तो डॉक्टर कहता है आपको बहुत बुखार, इस तरह उसको पता चला कि आपको बुखार है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है इन गैसेस, if you keep an inflated balloon in bright sunlight it must burst, यानी जो बैलून है अगर उसको उसमें हम गैस, हमने बैलून में क्या है
गैस भरा है और उसको हम सन की लाइट में डायरेक्ट ले जाएंगे तो क्या होगा, ये फूट जाएगा कुछ देर में। क्यों फूट जाएगा, क्योंकि जो गैस है वो भी एक्सटेंड कर रही है। इसके अंदर जो गैस है जब वो हीट होगी तो भरेगी, वो फैलेगी। अगर फैलेगी क्योंकि बैलून की जो वॉल्स हैं वो उतना प्रेशर झेल नहीं पाएंगे, इसलिए बैलून ब्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे बुक में क्या बताया गया। दिस इज बिकॉज द हीट ऑफ द सन एक्सटेंड द एयर इनसाइड द बैलून व्हिच मेक्स द बैलून ब्रस्ट। ठीक है, वही बात जो मैंने बताया, सेम वही बताई गई है। ऑन कूलिंग गैसेस कॉन्ट्रैक्ट दे आल्सो एक्सटेंड मोर देन लिक्विड ऑन हीटिंग। जो कूलिंग पे क्या होता है, जो गैस है वो क्या करती है, वो उनमें सिकुड़न होता है, वो फैलती नहीं। इसीलिए देखिए जो हमारी जो गैस होती है, यानी आपके घर में जो गैस सिलेंडर यूज़ होता है उसमें जो गैस फिल की जाती है वो लिक्विड के फॉर्म में फिल की जाती है, यानी उसको कूल करके कंप्रेस्ड किया जाता है। ठीक है, एलपीजी को। ओके, नेक्स्ट है चेंज इन हार्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी अब हम लोग इसकी बात करेंगे। चेंज इन हार्डनेस यानी क्या हार्डनेस का इफेक्ट होता है ऑब्जेक्ट्स पे। तो बुक में देखते हैं आपको क्या बताया गया। मैनी सॉलिड्स ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्ट, यानी बहुत से ऐसे सॉलिड होते हैं वो हार्ड होने पे क्या होता है, सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, जब ये सॉलिड के फॉर्म में है। या जैसे मेरे पास ये है एक एयरपॉड जो मैंने लगाया हुआ है, ये उसका खोल है, ये क्या है, ये सॉफ्ट है एकदम, छूने में क्या है, सॉफ्ट है बट सॉलिड है। ठीक है, लेकिन हार्ड भी है। ठीक है, और क्या बताया गया है, दिस इज लो ब्लैक स्लिप मेक्स टूल ऑफ आयरन ऑन हीटिंग till red hot iron becomes soft and can be easily beaten into any shape। यहाँ पे बताया गया है कि जो आयरन है, यानी जो लोहा है, आयरन यानी Fe, आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो साइंस में तो आयरन को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, वो एकदम लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। और लिक्विड उसको फिर हम हीट के किसी भी डायरेक्शन में उसको शेप और साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसको हम जब ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, जब वो हम अपनी सॉलिड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। ओके, चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। अब हमारा है चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ पे क्या है, आपकी बुक में जो बताया गया, वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट मेल्टिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इन चैप्टर 5। वी नो दैट solids turn into liquid and liquid turns into gases on heating। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे बताया गया है कि वाटर के बारे में बताया गया है नीचे। वाटर क्या है, जब वो आइस के फॉर्म में है, वाटर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जब वो आइस के फॉर्म में है वाटर क्या है, तो वो क्या है, वो सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। और जब वो आइस से कन्वर्ट हुआ किसमें, वाटर के फॉर्म में, तो वो क्या है, लिक्विड है। जो आइस वाटर में आया तो वो क्या है, वो लिक्विड हो गया, ये लिक्विड हो गया। ठीक है, और फिर जब ये वेपर स्टेट में आया, यानी इसको हमने हीट किया, तो ये जब गैस स्टेट में आया तो क्या हो गया, ये गैस स्टेट में जब आया तो क्या हो गया, ये वेपर में हो गया। वेपर जब हुआ यानी इसको हमने गर्म किया तो ये क्या हो गया, ये आपका सॉरी लिख दे रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट करने में क्या होता है, कूल करने में क्या होता है। अब हम अगर हीट कर रहे हैं तो हमें ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉलिड को, और जब हम यहाँ से कूल करेंगे, गैस को कूल करेंगे वेपर स्टेट को, तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा। वाटर को जब हम कूल करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये रिवर्स हो जाएगा। ऐसे हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे बताया गया। ठीक है, कि जो फिजिकल स्टेट है सब्सटेंसेस में, उनमें कैसे चेंज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है उसमें, आर दीज चेंजेस रिवर्सिबल आर इरिवर्सिबल, यानी यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो क्या है, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। तो इसको आपको फाइंड आउट करना है। जैसे वाटर के केस में क्या है, ये रिवर्सिबल भी है। ठीक है, नेक्स्ट है चेंजेस कैन बी categorized into more than one types of change at the same time. For example,
burning of paper is a chemical chain. It is also a fast chain, a non-periodic chain, and irreversible chain. Change are a law of nature. Understanding them can help us to regulate them for our benefit. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो चेंजेस हैं वो प्रकृति का नियम है। बदलाव सभी में होना चाहिए। जैसे आप धीरे धीरे छोटे से बड़े हो रहे हैं, मैं भी कभी आपकी एज में रहा होगा तो मैं भी छोटा रहा होगा, लेकिन हम धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ, धीरे धीरे और बड़ा होऊंगा। तो जिस एज में आपके पापा हैं उस एज में जब मैं जाऊँगा तो मैं उनके जैसा दिखने लगूँगा। तो जो बदलाव है वो प्रकृति का नियम है। और तो प्यारे बच्चों, जो आपका करंट चैप्टर चल रहा था चेंजेस अराउंड अस, तो इस चैप्टर में बेसिकली इन्हीं सब बातों पर फोकस किया गया। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस एंड कलरफुल डे।